नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ ऑडिबल है? आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या मेरी आवाज़ अच्छे से आ पा रही है? ओके, थैंक यू जगविंदर सिंह सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू लक्ष्मी मैम, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू। चलिए, तो अपने इंट्रोडक्शन से शुरुआत करना चाहूंगी। नाम मेरा सोनिया बागड़ी है और मैं टोहाना से बिलोंग करती हूँ। और आज की इस सुपर 90s की क्लास में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि आपने अपने सभी टीम मेंबर्स को इनवाइट कर लिया होगा, कॉल मैसेज कर लिया होगा। बताइए मुझे चैट बॉक्स में, क्या आपके सभी टीम मेंबर्स, सभी साथी आ चुके हैं मीटिंग में? बे फास्ट, मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि क्या आपके सभी टीम मेंबर्स इस मीटिंग में आ चुके हैं। क्या हम आज की मीटिंग को, आज के सुपर 90s क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। जी, बिल्कुल। तो आज की मीटिंग की हम शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार बेटा। जी, मैं आप सभी साथियों से चाहूंगी कि एक बार चैट बॉक्स में शानदार तालियां गुरुजी के लिए। हमारे गुरुजी हमारे बीच आ चुके हैं आज की क्लास के लिए। जी सर, आज की मीटिंग की शुरुआत करें सर। बिल्कुल बेटा। तो आप में से कौन साथी है जो सबसे पहले अपना होमवर्क शेयर करेगा आज की मीटिंग में? प्लीज हैंड रेज कीजिए। आप में से जो भी साथी, ओके, विक्रम अली सर। हाँ जी सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। जी, गुड मॉर्निंग वेलकम ऑल ऑफ सर। यू। जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार 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 विक्रम जी। आज पूरा दिन सर काफी व्यस्त रहे, और व्यस्त रहने के बाद काफी कॉलिंग, काफी सारे संपर्क रहे, बहुत जिसके बढ़िया। दौरान फिर हम, जी, कल का जो काम था बड़ी मुश्किल से समेट पाए हैं उसको। और चलो बड़ा, जी, और बड़ा अच्छा लगा कि मतलब एक साथी की वजह से सभी साथियों के जो सवाल हैं, भले ही सवाल एक साथी का क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोगों की उलझने, शंकाएं जो है वो दूर हो जाती है। बिल्कुल। और ये बात सच है कि उसी एजुकेशन को लेके और साथी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। और ये मैं ये चीज़ मानता हूँ कि ये जिम्मेवारी भी खासकर उन्हीं लोगों के ऊपर आती है जो लोग पढ़े लिखे हैं या कुछ जानते हैं, बावजूद उनके जो थोड़ा सा कम है, क्योंकि जब उनको कुछ पता ही नहीं है तो उनको दोष भी हम लोग नहीं दे सकते। तो सर जो बिल्कुल। कल, हाँ जी, तो डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो हम बुक स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमें 100 मार्क्स को चयन करना था, तो उसमें हाँ मैंने जी। अपनी टाइम को की मदद ली और दूसरे साथियों से भी इस तरीके से संपर्क बनाया। और कुछ हम्म चीज़ें जो है मैं नेट से जुटा पाया हूँ। तो हम्म कुछ हम्म चीज़ें मेरे लिए भी, कुछ नई चीज़ें थी जो निकल के आई है। हो सकता है किसी साथी ने सर्च किया कि नहीं किया। हम्म। तो सबसे पहले तो मैं वो चीज़ साझा करना चाहूँगा सभी साथियों के लिए हाँ जी सर। कि एक तो मैंने है ना डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के वो लेके कंज्यूमर अफेयर की साइट पे जाके मैंने सर्च किया, जिसमें मैं वहाँ पे ये चीज़ ढूंढ पाया या ज्ञात कर पाया कि कंज्यूमर अफेयर साइट के ऊपर
आज के दिन लेटेस्ट में 442 कंपनियां रजिस्टर्ड है, जिनको कंज्यूमर अफेयर ने उन कंपनियों को एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है, जो कि आज हमारे पास भी है। तो उसमें, और जिसमें डीएनएम का जो सीरियल नंबर आता है वो 36 आता है। उसके लिए हम सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि हमारा जो सीरियल नंबर है वो 36 आता है, यानी 36 पे डीएनएम कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है। और टोटल जो शो कर रहा था वो 442 कंपनियों का डाटा शो कर रहा था। तो सभी साथी जो डीएनएम से जुड़े हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ कि अगर हम किसी को दिखाएं या किसी के साथ साझा करें, तो आप दिल खोल के बता सकते हैं कि हमारी कंपनी जो है इतने नंबर सीरियल पे रजिस्टर्ड है। एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये मेरे सामने आई है। और दूसरा, जो हमने 100 मार्क्स की बात कर रहे थे हम लोग, हाँ जी। तो क्योंकि जो चीज मैंने पहले जो अंक दिए थे, वो मैंने डीएनएम से बिना जुड़े हुए, तब मैंने उन नंबरों को सिलेक्ट किया था। और फिर मैंने ये चयन किया, मैंने इस चीज का आंकलन किया कि अगर मैं डीएनएम को चुनूं तो किस ब्याह पे चुनूं, और उसको नंबर दूं तो किस तरीके से दूं। तो उस हिसाब से फिर जो मेरा आंकलन है, और अपलाइन मेरी सत्यपाल जी से जब मैंने मदद ली, तो आंकलन, वो नजरिया, वो सारी चीजें फिर बदलती है। क्योंकि वो नंबर मैंने किस तरीके से दिए थे साथियों, कि किसी भी व्यक्ति को या कंपनी को समझने के लिए वक्त लगता है। इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ नंबर मैंने स्पेयर में रखे हुए हैं। अब वो जो चीजें थी कि मैं, कंपनी सही तरीके से पैसा बांट रही है कि नहीं बांट रही है, कंपनी का जो प्लान सही है कि नहीं है, कंपनी एमजी तो नहीं दे रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन सही है, प्लान के अकॉर्डिंग बात है। तो वो जो लगभग 7-8 पॉइंट थे, तो जाहिर सी बात है, मैं अभी एक नया व्यक्ति हूँ। तो उस चीज के ऊपर मैं एक नई कंपनी को किस तरीके से नंबर दूं, और आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि नए व्यक्ति पे या नई कंपनी पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो कंपनी को, कंपनी की मैनेजमेंट को, चलाने वाले साथियों को अच्छे तरीके से जानती हो। तो मैंने तो उसी हिसाब से, अगर मैं 4 महीने का व्यक्ति हूँ, या कंपनी इस तरीके की एमजी सेटिंग और प्लान के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम सही है कि नहीं, तो मुझे समझने में कम से कम साल 6 महीने लगेंगे। तो जब मैंने ये चीज सत्यपाल जी सर जी को बोला कि सर इस तरीके से आप मेरी मदद कीजिए, आप कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, तो उन्होंने बताया कि सर मेरा एक्सपीरियंस ये है, और मैं अपने बिहाफ पे ये कह सकता हूँ कि जो मेरा विश्वास, सॉरी, जो मैंने इनको परखा है, तो उस हिसाब से मेरे मार्क्स इतने हैं। बावजूद उसके फिर भी मैंने 1-2 नंबर फिर भी रख लिया अपने पास, कि सर ये तो आप कह रहे हो कि आपके लिए सही है। बिग डीएनएम कंपनी, डीए कंपनी की मैनेजमेंट आपके लिए सही हो सकती है, मेरे लिए थोड़ी सही हो सकती है। हो सकता है मेरे प्रति का नजरिया कुछ और हो। तो वो तो जब मैं खुद उस बात को परख लूंगा, तब मैं उसको पूरे नंबर दूंगा। इससे पहले मैं एक नंबर तो लिखाई का काट ही लेता हूँ। तो सही है। जी, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरे नंबर बनते हैं साथियों, वो बनते हैं 79 नंबर पहुंचे फिर भी, जबकि उनके नंबर कुछ ज्यादा थे। तो ये चीजें हैं सर। बहुत बढ़िया विक्रम जी। जी। और आपके लिए विशेष क्लैपिंग है सर कि आपने इसके ऊपर होमवर्क किया। जी। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ सर कि मेरे को मेरे फॉलोअर तैयार नहीं करने, मेरे को मेरे साथी तैयार करने हैं। जी। मतलब मेरे को ऐसे बंदे नहीं चाहिए सर कि मेरी हाँ में हाँ मिलाते चले। मेरे को ऐसे बंदे चले भी, अगर भगवान ना करे मैं किसी वजह से, कोई अज्ञानतावश या किसी भी वजह से मैं सही कदम ना उठाऊं, तो वो हम्म। मेरा हाथ पकड़ के रोकने वाले पड़े कि हम्म। सर भाई हम ये कदम नहीं उठाने देंगे क्योंकि ये कंपनी के हित में नहीं है। हम्म। और वो वैसे साथी हम विक्रम जी तभी बन सकते हैं जब हमारे सामने भाई सच्चाई होगी, उस सच्चाई को हम जानने का प्रयास करेंगे। जी। भाई शायद मैं आज किसी साथी को एक चीज बता रहा था, भी जैसे मान लो कि हमें अपनी बच्ची का रिश्ता करना है। जी। और भाई एक रिश्ते में क्या है कि भाई वो खानदान भी अच्छा है, उसका घर भी अच्छा है, लड़का भी अच्छा है। और जी। दूसरी तरफ हो सकता है कि थोड़ा सा कम उसके मुकाबले थोड़ा सा कम हो। अब कुंवारे तो दोनों ही लड़के नहीं रहेंगे, सच बात है। भाई शादी तो दोनों की होगी। हम्म। लेकिन अगर वो रिश्ता सच बता के हुआ है तो वो दोनों ही घर खुशनुमा बच जाएंगे। हम्म। और अगर मान लो कि सच्चाई नहीं है,
तो अगर मेरे जी। पास आज ज्यादा भी है और मैंने उसको और ज्यादा बता दिया तो भी कल को इशू क्रिएट होंगी। जी। तो मेरा क्या मानना है सर, भी पहली चीज तो अपनी पार्टनरशिप के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए और हम सबको आपस में सच्चाई पता होनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग की, हमारी कंपनी की, हमारी प्लानिंग की। भाई हमने ये पॉइंट प्लान में रखा तो क्यों रखा, हमने शॉपी की बजाय होम शॉप भी क्यों रखा, या कोई भी चीज है वो हमें सबको एक दूसरे को इन चीज सब चीजों का वजह पता होनी चाहिए भी ये क्यों हम कर रहे हम्म। हैं। अब दूसरी चीज क्या है भी, वो हमारे वर्तमान काम है कि जैसे कुछ हमारे भूतकाल के काम है भी, हो सकता है कि जो मेरा घर है वो बाप दादा की वजह से बन रहा हो सकता हम्म। है मेरे पास जो आज है, लेकिन मेरा फ्यूचर किसकी वजह से बनेगा, मैं अब से जो काम करूँ। हम्म। अगर मैं अब से ठीक काम करूंगा तो जो मेरे पीछे वाला है मैं उसको बढ़ाऊंगा, हम्म। और अगर मेरे से पीछे को कुछ भी नहीं मिला तो भी मैं बढ़ाऊंगा। और अगर मैं ठीक अब काम नहीं करूंगा तो जो मेरे को पीछे मिला वो भी चला जाएगा, और नया कमाने का तो मौका ही नहीं है, मतलब चांस ही नहीं है कोई। हम्म। तो इसलिए मतलब इवन मेरे को मतलब ये बता रहे थे अपने रमेश जी, भाई इस किताब को पहली बात तो कोई जल्दी से अपनी टीम में पढ़वाता ही नहीं, और हम्म। पढ़वाता है तो इन पेजों को वो जल्दी जल्दी आगे निकलवा देता है, बीच में कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। हम्म। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा भी हमारा जो रिश्ता है, हमारे जो साथी हैं जो अपने आने वाली पीढ़ियों तक का सपना देख रही हैं और अपना जीवन इसमें लगाना चाहते हैं, तो हमें उनके सामने सच्चाई रखनी चाहिए भी आज के दिन हमारी सच्चाई ये है, और आगे की सच्चाई हम सबको मिलके बनानी। जी। तो आप सब साथियों ने उसके ऊपर भरपूर सहयोग किया, भरपूर काम किया, और जब इन चीजों को जानेंगे, स्वीकार करेंगे, तभी हम इस चीज में सुधार करेंगे। तो आपके लिए विक्रम जी विशेष क्लैपिंग है कि आपने भाई गूगल पे भी सर्च करने का प्रयास किया, अपलाइन से भी बातें की और भी बातें की, और उसके बाद आपने नंबर दिए, और उसमें भी जिस चीज का आपका मन नहीं मानना आपने उसके ऊपर पॉइंट नहीं दिया। तो आपकी बिल्कुल नहीं उस दिया। सच्चाई के लिए, आपकी उस मजबूती के लिए आपके लिए विशेष क्लैपिंग है सर। और सर इस बाकी चक्कर में साथियों क्या। से भी मैं कहूंगा कि आप जरूर जरूर विक्रम जी के इस कदम के लिए आप जरूर इनको अप्रिशिएट करें। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। इस चक्कर में सर 4 बार किताबें पढ़ गई है। चलो बहुत ही बढ़िया सर। ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम। देखो क्या है कि लोग तो अरमान के साथ हमारे साथ आते हैं, लेकिन आप तो अरमान के लिए अरमान सजा रहे हो, तो आपको तो 4 बारी पढ़नी है सर। जी। ठीक है सर, थैंक यू अप्रिशिएट करने के लिए सर। वेलकम सर, वेलकम। तो और कोई साथी हो जो इन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करना चाहे, अगर वो अपनी कोई मन की बात साझा करना चाहे या उनके मन में कोई सवाल है, तो आप खुले मन से पूछ सकते हैं। आपको ये झिझक रखने की जरूरत नहीं है भी मैं सबके बीच में पूछूं या ना पूछूं। थैंक यू तो सर। सोनिया जी। हाँ जी। जी, नेक्स्ट साथी कौन हैंड रेज करना चाहेंगे? हर्ष कोदारा सर। हाँ, हर जी, चीज बात वेलकम अनम्यूट सर। करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर मैंने बुक पढ़ी सर, उसमें कहा था भैया आपके कंपनी के जो लीडर हैं, जो आपके सीएमडी हैं, उनका विजन क्या है? सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आपका विजन क्या है सर कंपनी को लेके? देखो सर, मेरा सिर्फ एक ही विजन है बेटा कि जो लोग अच्छाई सच्चाई भलाई के साथ और जीवन में पैसे और लिमिटेड इनकम कमाना चाहते हैं, उनके यस लिए सर। मेरे को एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। क्लियर हुआ आपको? यस सर। जो अच्छाई सच्चाई भलाई और शुभ कर्म के नहीं हैं, उनके लिए मैं नहीं हूँ। और जो पैसे और अनलिमिटेड इनकम नहीं कमाना चाहते, उनके लिए भी डीएनएम नहीं है। इन दो चीजों को आप पकड़ लो आप। ओके सर।
पहली चीज मैंने कौन सी बोली आपको? अच्छाई और सच्चाई के साथ सर। अच्छाई, सच्चाई, भलाई और शुभ कर्म। और दूसरी यस सर। चीज क्या है कि अपने को पैसिव और अनलिमिटेड इनकम चाहिए। ये यस मैं सर। दो चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं सभी साथियों को ये चीज क्यों बता रहा हूँ कि हम जो, जिसको हम आम आदमी बोलते हैं, साधारण व्यक्ति बोलते हैं, हमारा जीवन दो चीजों के बीच में गुजरता नहीं है, पिसता है। और वो दो चीज क्या है? एक तरफ तो हम सबके संस्कार है कि यस सर। जिसमें हमें धर्म कर्म सिखाया जाता है भी, किसी का अच्छा हो तो बेटा करके आना, किसी का उलाना मत लेके आना, अपने हक की दो रोटी खा लेंगे, अपने को बिना हक का किसी का नहीं चाहिए, आप दो की बजाय एक खा लेंगे, आप सूखी रोटी खा लेंगे। ये सब बातें सुन सुन के हम लोग बड़े हुए या नहीं हुए? यस सर। अब दूसरी तरफ क्या है कि हमारी जरूरतें और चाहते भी बढ़ती है। बिल्कुल सर। अब वो जरूरतें और चाहतों में मेरे को आज के समय के हिसाब से बहुत बढ़िया मकान भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि मेरे को दुनिया का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा मकान चाहिए, लेकिन आज के समय के हिसाब से जो सुख सुविधा से भरपूर मकान हो, वैसा मकान तो चाहिए मेरे को। चाहिए सर। भाई चाहे मेरे को आज दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन मैं मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को मैं एक अच्छी गाड़ी तो चाहिए। बिल्कुल सर। मैं मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाऊं, उनको अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा पाऊं, कल को उनकी शादी को है, मैं मतलब उनकी शादी को बोझ मान के ना निभाऊं, या मैं उनके लिए कर्ज के नीचे ना दब जाऊं। मैं उसको एक खुशी का उत्सव मना के अपने बच्चों की शादी करूं। और कल बिल्कुल को सर। जब मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग हो तो मेरे को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मैं गर्व के साथ अपनी रिटायरमेंट लाइफ को जीऊं, और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं विरासत में कुछ अच्छा और बढ़िया जोड़ के जाऊं। ये सारी चाहते हमारे अंदर है या नहीं है? बिल्कुल है सर। लेकिन हम सबके सामने दो चीजें आती है जब हम कैरियर का चुनाव करते हैं, कि अगर हम अच्छाई, सच्चाई, भलाई और शुभ कर्म का चुनाव करते हैं, जब तो हमारे हाथ से मोटी कमाई निकल जाती है, और यस सर। मोटी कमाई को पकड़ने जाते हैं तो हमारे हाथ से अच्छाई, सच्चाई और भलाई निकल जाती है। ऐसा होता है नहीं होता? होता है सर। तो मैं अपने मतलब उसमें, और मैं शब्द भी नहीं कहूंगा बल्कि हम सब मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि जो बच्चे, जो परिवार अच्छाई, सच्चाई, भलाई और शुभ कर्म पे चल के अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों के लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि अगर उन्होंने उस सिस्टम को ठीक से 2 साल 3 साल फॉलो कर लिया, तो उनके पास दोनों चीज होनी चाहिए कि उनके जीवन में अच्छाई, सच्चाई, भलाई और शुभ कर्म भी बढ़ रहे हैं, और उनकी जरूरतें और चाहते पूरी करने के लिए उनके जीवन में मोटी कमाई भी बढ़ रही। यस सर। क्लियर हो गया आपको? यस सर। चलो, आपने सवाल पूछा, उसके लिए क्लैपिंग है बेटा आपके लिए। सर एक सवाल और था मेरा। गुड। हाँ जी। कल आपने जो वीडियो बताई थी हाँ जी। उसमें सर लीडरशिप के अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है तो तीन उन्होंने चीजें बताई थी। हम्म। एक तो संविशन होनी चाहिए अपने लीडर को लेके, कंपनी को लेके। हम्म। दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तीसरा हम्म। उन्होंने प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो उस हम्म। प्रोडक्टिव में हम क्या चीजें कर सकते हैं सर? देखो, उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, वो आपको सत्यपाल जी से मिल जाएगा। प्रोडक्टिव का मतलब क्या है कि एक बच्चा मान लो बहुत अच्छा है, वो यस सर। अपने माँ बाप के प्रति समर्पित है, सुबह शाम उनके पाँव छूता है, उनकी सेवा पानी करता है, सब कुछ करता है, वो यस सर। पॉजिटिव भी है, सारे गांव को अच्छी अच्छी बात सिखा रहा है, लेकिन वो कमा के कुछ नहीं ला रहा। यस सर। अब वो माँ बाप को कितने टाइम अच्छा लगेगा? वो एक एक बार के लिए, दो बार के लिए तो अच्छा लगेगा, फिर वो भी उनको ताने मारेंगे। और गांव वाले उसकी पॉजिटिव बातों के लिए कितने टाइम ताली बजाएंगे? वो भी सर थोड़ी देर अप्रिशिएट करेंगे, फिर वो भी कहेंगे भी कुछ कमा के नहीं लाता। तो ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या है कि कुछ लोग हैं, वो समर्पित हो जाएंगे, कंपनी यस को सर। समर्पित हो जाएंगे, अपलाइन को समर्पित हो जाएंगे, पॉजिटिव बातें करते रहेंगे, लेकिन उनके खाते में पैसे नहीं आते।
यस सर। तो अब लोग उसके साथ कितने टाइम से अच्छी अच्छी बात करेंगे? फिर वही होगा सर। क्लियर हो रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको? यस सर। तो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रोडक्टिव का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे पैसे नहीं कमा पा रहे और यस पैसे सर। कम कमाओगे तो पैसे कमाने वाला काम करोगे। भाई आपने 90 डेज कोर्स कर लिया, आपने किताब पढ़ ली, आपने वीडियो सुन ली, इन चीजों से पैसे थोड़ी आने आपको। यस सर। इनसे तो आपको जानकारी मिल जाएगी भी जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वो रास्ता ठीक है या नहीं, जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो लोग ठीक है या नहीं, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो कंपनी ठीक है या नहीं, जिस प्रोडक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट ठीक है या नहीं, जिस इनकम प्लान के भरोसे मैं पैसे कमाने की सोच रहा हूँ वो इनकम प्लान ठीक है या नहीं। ये सारी की सारी चीज आपकी जानकारियां तो बढ़ा देगी, लेकिन पैसा कब कमाओगे? जब पैसे कमाने वाले काम करोगे। यस सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर है सर। हाँ जी, तो ये तीन चीजें उन्होंने बोली हुई है उसमें। यस, थैंक यू सर। चलो बहुत बढ़िया। और क्लैपिंग है, आपने वो वीडियो इतनी ध्यान से सुनी और उन पॉइंटों को पूछा, बहुत बढ़िया, गुड। थैंक यू सर। और कौन साथी है? सोनिया जी। जी सर। नेक्स्ट किसी साथी का हैंड रेस तो नहीं है सर? तो कोई ऐसा साथी हो जो अपना बताना चाहे, नहीं तो फिर आज की मीटिंग को हम शुरू करना चाहते हैं। जी, आप में से कोई भी साथी अगर अपना होमवर्क शेयर करना चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज एक बार हैंड रेस कीजिए। अदरवाइज हम आगे मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, गुरु जो जी। हमारा हाँ जी। प्रोफाइल के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसको आप आगे कंटिन्यू करो। जी सर। हाँ जी। अभी करते हैं सर। देखो वैसे तो आपने इस बुक में प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत डिटेल से बातें की है, लेकिन फिर भी मैं क्या मानता हूं भी, अगर हमारे पास चार चीजें हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, एक नंबर पे हमने क्या लिखा हुआ है? यूजेबल। यूजेबल का मतलब कि वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो हमारे घर में यूज हो जाए। जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं भी जिनको हम ले तो आते हैं लेकिन हमारे घर में रूटीन में यूज नहीं होता। जैसे आप लोगों ने एक ट्रेडमिल आती है भी जिसके ऊपर वो आप दौड़ते रहते हैं, इलेक्ट्रिक वो जो मशीन होती है। अब वो शुरू में शौकिया लेके आती हैं, हो सकता है महीना 2 महीना उसको यूज करें, लेकिन 98% केस के अंदर क्या है कि 3 महीने के बाद उसके ऊपर तौलिए ही सूखते हुए मिलते हैं। उसको आधे मतलब जैसे तैसे करके थोड़े टाइम में उसको बेच दिया जाता है। यानी वो प्रोडक्ट तो था अच्छा, लेकिन वो हम उसको कंटिन्यू यूज नहीं कर पा रहे थे। या जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, ग्रीन टी है जैसे। अब ग्रीन टी चीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन बिना दूध वाली चाय, अब वो कोई ना कोई मतलब अपने पास कोई गेस्ट आएगा और उसने ग्रीन टी मांग ली, ठीक है। अदरवाइज आपने जोश में आगे 3 4 5 5 तो पाउच यूज किए, लेकिन उसके बाद वो डब्बा एक्सपायरी होता है अपने पास। तो हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं और उसका जो प्रोडक्ट है, हमें देखना है भी यूजेबल है या नहीं। जैसे अभी हमारा एक प्रोडक्ट है बायोमैग्नेटिज्म का, मैटर्स है, उसके ऊपर सोना ही है। तो अब धरती पे कोई ऐसा आदमी होगा जो सोता नहीं है? अब उसको सोना ही है, उसको ना कोई बिजली में लगाना ना कुछ आपको और करना, सिर्फ जो अपा सो रहे हैं उस चादर के नीचे उसको बिछा के सोना है। और सिर्फ उसके ऊपर सोने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होगा। तो जिसकी वजह से 200 के करीब ऐसी बीमारियां हैं कि जो अगर हो सकती है और अभी नहीं है तो हमारे बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर किसी वजह से हो चुकी है तो उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी उसके अंदर वाटर एनर्जी पैड है तो पानी हम रूटीन में पीते ही पीते हैं,
अब मोबाइल की रेडिएशन है, उससे बचने के लिए उसको हमें पॉकेट में रखना है या हाथ पे उसको बांध के रखना है, तो आप उसको रखोगे तो वो चीज कौन सी है कि जो हम रूटीन में यूज करते ही करते हैं। अब वो चीज यूजेबल तो है लेकिन अफोर्डेबल है या नहीं। अब हमारा जो ये प्रोडक्ट है, ये 5 प्रोडक्ट का जो पैक है, ये सिर्फ 11,000 रुपये एमआरपी में आता है। अब अगर इसी का रेट 1 लाख 2 लाख रुपए होता तो यूजेबल तो होता, लेकिन मैं शायद इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। अभी जो हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं वो रूटीन में यूजेबल भी है और वो अफोर्डेबल भी है। तीसरी चीज क्या है कि वो चीज रिपीटेबल होनी चाहिए, यानी कि हमारा अगर कंटिन्यू बिजनेस ग्रो होना है और हमारे वर्तमान जो संतुष्ट ग्राहक है अगर उस प्रोडक्ट को अपने जीवन में दोबारा नहीं खरीदेंगे तो शायद हम बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो शायद हमारे को एफर्ट्स या समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। और फोर्थ चीज क्या है कि उसके रिजल्ट होने चाहिए। अगर उसके रिजल्ट नहीं है तो वो चीज हमारे से बार बार लोग परचेज क्यों करेंगे या वो किसी दूसरे को रिकमेंड क्यों करेंगे। तो अगर इन 4 चीजों को हम देख पाए, समझ पाए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एक अच्छी जो प्रोडक्ट का जो क्राइटेरिया है वो हमारा इसमें से पूरा हो जाता है। और फिर भी इससे ज्यादा डिटेल थी वो आपने देखी है, इसमें मेरे ख्याल में कोई सवाल वाली चीज भी नहीं है। फिर भी अगर कोई पूछना चाहे तो आप हैंड रेज करके मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट सोनिया जी। अभी तीसरी चीज क्या है, एजुकेशन सिस्टम। अब एजुकेशन सिस्टम सबसे पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि जिस कंपनी में भी हम काम करना जा रहे हैं या कर रहे हैं तो उसमें एजुकेशन सिस्टम है भी या नहीं है। क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो हम सब का जो बैकग्राउंड है, हम जो पीछे से आए हैं वहां पे किसी के पास भी डायरेक्ट सेलिंग की, मल्टी लेवल मार्केटिंग की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ना हमारे को स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया गया। अब हाँ यूनिवर्सिटीज में हो गया, लेकिन हम जहाँ से आए हैं या वह हमारे पूर्वजों में किसी ने इसके बारे में ना तो इसको प्रैक्टिकल किया ना हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो अब वो सही जानकारी हमें कौन दे सकता है, उसके लिए एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम चाहिए। उस एजुकेशन सिस्टम में हमें क्या देखना है कि वो कंपनी का चला रही है या लीडर चला रहा है। अब अगर वो कंपनी चला रही है तो उसके एक तो पारदर्शिता होने के चांसेस ज्यादा है और लंबे समय तक चलने के चांसेस ज्यादा है। अगर वो लीडर चला रहा है या किसी लीडर के भरोसे चल रहा है तो हो सकता है कि लीडर के साथ कोई ऐसी घटना घट जाए या लीडर किसी वजह से काम ना कर पाए, तो फिर जो लोग उस कंपनी के भरोसे आए थे उनके साथ क्या होगा। तो हमें ये देखना होगा कि वो कंपनी चला रही है या वो लीडर चला रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज क्या है कि वहां पे जो हमें सिखाया जा रहा है वो लीडरशिप डेवलप हो रही है या सेल्समैनशिप हो रही है। अभी क्या है कि अगर हम सबको सेल्समैन ही बनाया जाए, भाई सामान बेचो बेचो बेचो, सामान बेचो बेचो बेचो, पैसे इकट्ठे करो पैसे इकट्ठे करो, तो हम सब लोग मिलके भी कितनी टर्नओवर क्रिएट करेंगे, एक थोड़ी सी क्रिएट करेंगे। क्या कभी हम सेल्समैनशिप में पैसिव और अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं? आपको यस और नो लिखना है कि अगर हम सिर्फ सेल्समैनशिप को बढ़ाते रहे अपने अंदर तो क्या जीवन में कभी हम पैसिव और लिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। या मैं थोड़ा सा इस सवाल को पूरा कर देता हूं फिर आप टाइप करना कि हमें पैसिव और लिमिटेड इनकम के लिए लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी या सेल्समैनशिप करनी पड़ेगी। आपको एक बार इसके बारे में लिखना है कि अगर आपको पैसिव और अनलिमिटेड इनकम चाहिए तो हमें लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी या हमें सेल्समैनशिप डेवलप करनी पड़ेगी। अनिल जी ने लिखा लीडरशिप। बाकी साथी क्या बोलते हैं? सत्यपाल जी ने लिखा लीडरशिप, साक्षी शर्मा जी, अनु अमित जी लीडरशिप, सतीश जी ने लिखा लीडरशिप। बाकी साथी क्या बोल रहे हैं? सोनिया बागड़ी जी ने लीडरशिप, जॉनी सिंगल जी ने लिखा लीडरशिप, जगविंदर जी ने लिखा लीडरशिप, सांकरी जी ने, संक्रांति जी ने लिखा लीडरशिप, और मुबारक पाटी जी ने लिखा लीडरशिप। बहुत बढ़िया। एक नाम मेरे से निकल गया, सुरजीत जी ने लिखा लीडरशिप, अजय कुमार सूर्यवंशी सूर्यांशी लीडरशिप। बहुत बढ़िया। मानसी जी ने लिखा लीडरशिप। बहुत बढ़िया। अब वो लीडरशिप डेवलप कब होगी?
फारूक जी ने लिखा लीडरशिप, थैंक यू फारूक जी। हर्ष कोदारा जी, धीरे धीरे लीडरशिप डेवलप होती है, बहुत बढ़िया। देखो डेवलप तो दोनों ही चीज धीरे धीरे होगी, सेल्समैनशिप भी और लीडरशिप भी। ऐसा नहीं है भी सेल्समैन हम एक दिन में बन जाएंगे, लेकिन हमारा फोकस कहाँ पे है। रमनदीप जी बहुत बढ़िया। खुशी यादव जी थैंक यू। और आनंद जी की टीम से रिप्लाई नहीं आया। रमेश जी, प्रियंका बंसल जी जो हमारे बड़े लीडर हैं, उनका रिप्लाई नहीं आया। फोकस लीडरशिप पर ही है सर, बहुत बढ़िया। अभी जो तीसरी चीज क्या है कि जो हमारे अंदर लीडरशिप डेवलप की जा रही है, वो उसमें ऐसा होना चाहिए कि इजी टू लर्न हो। थैंक यू माय डीएनएम लाइफ लीडरशिप। और दूसरों को भी हम सिखा पाए। अब दूसरी चीज हमें क्या सीखनी है कि मान लिया कि मैंने मेरे अंदर ही लीडरशिप डेवलप की, लेकिन मेरी टीम में लीडरशिप डेवलप नहीं हो रही। थैंक यू नीलम रानी जी लीडरशिप लिखने के लिए। तो अभी ये तीसरी चीज देखना है, थैंक यू रमेश जी, आपको ये चीज देखना है कि मेरे को सिर्फ मेरे अंदर ही लीडरशिप से बात बन जाएगी या मेरी टीम में भी लीडरशिप आनी चाहिए। अगर मेरे को पैसिव और अनलिमिटेड इनकम चाहिए तो सिर्फ मेरी लीडरशिप से ही बात बन जाएगी, या अपनी टीम में भी लीडरशिप क्रिएट होगी, तब पैसिव और अनलिमिटेड इनकम आएगी। आपको जरूर इसके बारे में बताना है, टीम में भी लीडरशिप डेवलप करनी होगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू हर्ष जी। बाकी साथी क्या बोलते हैं? फारूक जी ने टीम में भी लीडरशिप होगी, टीम में भी लीडरशिप होगी। नील रंगा जी थैंक यू। संक्रांति जी टीम में भी लीडरशिप चाहिए, बहुत बढ़िया। विक्रम अली जी, साक्षी शर्मा जी, सत्यपाल जी टीम में भी, बहुत बढ़िया। खुशी यादव जी, रमनदीप जी टीम में भी लीडरशिप चाहिए, बहुत बढ़िया। और बाकी साथियों में भी कहूंगा कि जहां तक पॉसिबल हो और आप रिप्लाई कर सकते हो तो आप जरूर जरूर कीजिए। थैंक यू सोनिया बागड़ी जी। तो अब टीम में लीडरशिप क्या है भी, क्या कोई पर्सनल बंदा अकेला अकेला जाकर किसी सिंगल सिंगल बंदे में लीडरशिप कर सकता है, या उस लीडरशिप के लिए एजुकेशन सिस्टम चाहिए? अगर हम अभी क्या होगा कि अभी तो हमारा शुरुआती टाइम है, कल को आपकी टीम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी जाएगी, अलग अलग स्टेट में भी जाएगी, और थोड़े टाइम के बाद परमात्मा ऐसा आशीर्वाद भी कृपा देगा कि हमारी अलग अलग कंट्री में भी जाएगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ इंडिया इंडिया की भी बात करूं, और अगर हमें अपनी टीम के सभी लोगों में लीडरशिप डेवलप करनी है, तो वो मैं अकेला कर पाऊंगा या मेरे को उसके लिए एजुकेशन सिस्टम चाहिएगा? सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, थैंक यू। सत्यपाल जी ने लिखा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। बाकी साथी क्या बोलते हैं कि पैसिव और अनलिमिटेड इनकम आएगी टीम में लीडरशिप होने से, और वो लीडरशिप पूरी टीम में लाने के एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और लीडर कर लेगा। साक्षी शर्मा जी ने थैंक यू। अनिल रंगा जी थैंक यू। अजय जी थैंक यू हिमाचल से। विक्रम अली जी सिस्टम चाहिए, बहुत बढ़िया। तो ज्यादातर क्या है कि 98-99% लोग, और नए लोग जो मैं उनको कहूंगा 100% लोग, उनको लगता है कि ये किताब पढ़ने से, वीडियो सुनने से, जूम मीटिंग अटेंड करने से, मीटिंग में जाने से क्या हो जाएगा भाई। तो अगर हमें पैसिव और अनलिमिटेड इनकम चाहिए, तो अब दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछूंगा, वो गर्दन के नीचे वाले हिस्से से हम कितनी भी मेहनत करेंगे उससे पैसिव और लिमिटेड इनकम आ सकती है, या गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से? थैंक यू वाल्वी जी। कि हमें गर्दन के नीचे वाले के हिस्से की मेहनत से पैसिव और अनलिमिटेड इनकम आ सकती है, या गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से जिसको हम दिमाग बोलते हैं, वहां से हमारी पैसिव और लिमिटेड इनकम आ सकती है? गर्दन के ऊपर वाले से। थैंक यू फारूक जी। हर्ष गोदारा जी थैंक यू। लक्ष्मी जी, अन्नू अमित जी माइंड से, रमेश जी दिमाग से, बहुत बढ़िया।
मुबारक भाटी जी, सोनिया बागड़ी जी, चलो थैंक यू। और बहुत से नाम ऐसे थे वो जल्दी में पढ़ नहीं पाया मैं। रमनदीप जी थैंक यू। उसमें रमनदीप जी वैसे तो आपने दोनों लिखा, लेकिन अपने को कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर फोकस करना है। जैसे आज अगर हम लोगों से पूछते हैं कि आप काम क्यों करते हैं, तो उनका 98% लोगों का एक ही चीज होता है, पेट भरने के लिए। अभी हमारे को जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जो डायरेक्ट सेलिंग है, अगर हमने इसको पेट भरने के लिए किया तो हम इसमें उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग को, मल्टी लेवल मार्केटिंग को, इसको हमें करना है ग्रेट बनने के लिए। यानी कि हमें पेट भरने से ग्रेट बनने का सफर तय करना है। और उसके लिए जो हमारा अगर फोकस है, जैसे आज भी अगर आप देखोगे, मैं आपको ये कहूंगा भी मेरे को चंडीगढ़ में बढ़िया खाना खिला के लाओ, तो आप फटाफट मेरे ऊपर 2,000 रुपये खर्च कर दोगे। आपको लगेगा कि मैंने बढ़िया खाना खिलाया और सर की निगाह में मेरी इज्जत बनेगी। आज अगर हम कपड़े लेके आते हैं तो हम 5,000 10,000 रुपए, हो सकता है हम 1,000 का सूट सोच के गए थे, लेकिन वापसी में हो सकता है हम 5,000 का सूट ले आए। हो सकता है हम 1,000 के जूते सोच के गए थे, लेकिन हम 3,000 के जूते ले आए। आज अगर आप देखोगे हमारे घर के अंदर, आप पेंट के लिए, सीनरी के लिए हम इतने खर्चे कर देते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होंगे। आज हम मोबाइल लेने जाते हैं, 20,000 का सोच के गए थे, हो सकता है वापसी आए तो चाहे हमने 20,000 लोन पे ले लिया, लेकिन हम 40,000 का फोन भी ले आते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें क्या है कि हम अपने गर्दन से नीचे वाले हिस्से के लिए उसको खर्च कर रहे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि दिल्ली में 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उसमें 8,000 की ट्रेनिंग है, सबको सांप सूंघ जाएंगी। मैं ये कहूंगा कि एक फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 2,000 टिकट है, दिल्ली चलना है, किसी की जेब से पैसे नहीं निकलेंगे। क्योंकि हमारी आदत क्या है कि हमारे को दिखावा पसंद है, हमारे को डेवलप होना, यानी कि मतलब एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि जो हमारी दिमाग की खुराक है, उसको हम उस तरीके से नहीं, मतलब उसके ऊपर फोकस करते जैसा फोकस हमारा होना चाहिए। किताब के लिए भी लोग अजीब सवाल पूछेंगे जी, ये फ्री नहीं मिल सकती। क्या किसी ने ये पूछा जी मेरे को कपड़े फ्री नहीं मिल सकते पहनने के लिए? अभी हमारे जूते हैं उसके ऊपर मिट्टी ना लग जाए। किसी ने किसी को आज तक ये पूछा जी मेरे को जूते फ्री में नहीं मिल सकते? किसी ने ये नहीं पूछा जी मेरे बाल फ्री में नहीं कट सकते? किसी ने ये नहीं पूछा जी मेरी दाढ़ी फ्री में नहीं कट सकती? लेकिन किताब के लिए लोगों को फ्री में चाहिए। अपलाइन से पूछेंगे जी मेरे पैसे आप नहीं भर दोगे? अब मेरे को बताओ भी, क्या इस सोच के दौरान क्या हम अपने दिमाग को खुराक दे पाएंगे? और मेरे को तो हैरानी होती है कि पैसे खर्चने तो छोड़ो, जहां पे उनको 700 रुपए डेली का रिवार्ड मिल रहा है, वहां पर उनके नखरे खत्म नहीं होते। लेकिन अगर उनके शरीर के ऊपर हिस्से से रिलेटेड अगर कोई चीज होती, तो क्या वो इतने नखरे कर पाते? आज अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, उस जॉब में उसको 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करने की, अगर उसको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हो, तो क्या वो शरीर से मेहनत नहीं कर लेता? क्योंकि हमें शरीर की मेहनत करने की आदत है, दिमाग को डेवलप करने की आदत नहीं है। तो शरीर से मेहनत करनी है। मैं नहीं कह रहा कि आपको घर बैठे पैसे आ जाएंगे, लेकिन अगर हमारा दिमाग वैसा डेवलप नहीं है, तो हम उसको पैसिव और अनलिमिटेड इनकम की तरह नहीं कर पाएंगे। वो फिर लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में आके भी, नेटवर्क मार्केटिंग में आके भी, डायरेक्ट सेलिंग में आके भी इसको एक्टिव और लिमिटेड इनकम की तरह करते हैं। वो भागते रहेंगे भागते रहेंगे, लेकिन उनका वो फोकस नहीं है कि मैं जिस तरीके से भाग रहा हूँ, क्या इस तरीके से मैं जीवन में कभी पैसे और लिमिटेड इनकम कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा? तो उसके लिए हमें जो हमारा गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा है, उसको खुराक देनी पड़ेगी। उसके लिए हमने चीज लिखी हुई है। तो हमें खुद को सीखना भी है और हमारे टीम के सदस्य भी उसको सीख पाए, इसलिए वो इजी टू लर्न भी होना चाहिए और इजी टू टीच अदर्स भी होना चाहिए। और चौथी और सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो इजी टू इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कि हमने आपको इतनी भारी भरकम चीज सिखा दी कि उसको जीवन में हम अप्लाई ना कर पाए।
तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं। तो अगर ये चार चीजें आपके एजुकेशन सिस्टम में हैं, तो मैं ये मानता हूं कि जो एक शुरुआती दौर में जो चीज आपको चेक करनी चाहिए, वो चीज इसके अंदर आपकी निकल जाएगी। तो अगर आप इन चार चीजों से संतुष्ट हैं तो आप यस लिख दीजिए। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है या कोई और चीज चाहिए तो आप नो लिख दीजिए। लेकिन आप टाइप जरूर करें ताकि मेरे को ये पता चले कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं और हमारी बात हो रही है एक दूसरे के साथ। थैंक यू सत्यपाल जी, विक्रम जी, सुरजीत जी, साक्षी जी, अनु जी, अनिल रंगा जी, संक्रांति जी, खुशी यादव जी, जॉनी सिंगल जी, बहुत बढ़िया, हर्ष कोतारा जी। चलो, बाकी भी काफी साथी है जिन्होंने टाइप किया, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उन सबसे मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू वाल्वी जी। तो नेक्स्ट स्लाइड। अभी प्लान और पे आउट के अंदर भी हमें चार चीज अगर हम मोटा मोटी देख पाए तो हमारे लिए काफी चीज ठीक रहेगा। पहली चीज क्या है कि जो आपका डीपी, डीपी का मतलब हम किसको मानते हैं कि जो पैसा आपने किसी कंपनी को दिया उसके ऊपर दो चीज मिलेगी आपको किसी भी कंपनी का, एक एमआरपी और एक डीपी। एमआरपी का मतलब है कि जो हमने पैसा पे किया, वो सॉरी उसके ऊपर जो प्रिंट है। और डीपी का मतलब है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बोलते हैं, कि जो हमने पे किया। और एसवी और पीवी का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर हमारा कमीशन कैलकुलेट होगा, तो उसका रेशियो क्या है। तो मैंने देखा भी कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे डीपी और बीवी का रेशियो मतलब 20% है, कहीं 30% है, कहीं 40% है, कहीं 50% है, कहीं 70% है, कहीं 80% है। और कोई कोई ऐसे भी हैं जहाँ पे 100% है। तो वहां से क्या है कि जब आप ये देखोगे कि मैंने दिया क्या और मेरा कमीशन किस पे कैलकुलेट है, तो आप एक्चुअल में ये देख पाओगे भी कितना परसेंट बन रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने मान लो 100 रुपया पे किया और उसका बीवी है 50%, और वहां पे वो 60% बांट रहे हैं, 70% बांट रहे हैं। अब आपको क्या बोलेंगे जी, हम आपको 70% बांटते हैं, लेकिन 70% किसका बांटते हैं, बीवी का। अब अगर 50% बीवी है और 70% भी वो बांट रहे हैं, तो एक्चुअल में तो जो आपने पैसा पे किया उसका तो 35% बांट रहे। तो ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। दूसरी चीज क्या है कि जो बंदा ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल का मतलब मैं किसको मानता हूँ, जो फील्ड में गया और जो ज्वाइनिंग निकाल के आया। इस चीज को आप ध्यान में रखना। ग्राउंड लेवल का मतलब क्या है कि उसका लेवल क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बंदा फील्ड में गया और जो ज्वाइनिंग निकाल के लाया, उस बंदे को तुरंत ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का मैं रियल हीरो उसको मानता हूँ कि जो फील्ड में गया, ज्वाइनिंग लेके आया, तुरंत और ज्यादा पैसा उसको मिलना चाहिए। हाँ, ज्वाइनिंग सही होनी चाहिए, अच्छाई सच्चाई के साथ होनी चाहिए, उसको कैरियर दिखा के होनी चाहिए। जैसे तैसे उसकी जेब से पैसे निकाल के ज्वाइनिंग इकट्ठी नहीं करनी है अपने को। तीसरी चीज क्या है कि मीडियम लेवल, मीडियम लेवल का मतलब क्या है कि मैंने बेसिक्स और एथिक्स के साथ 6 महीने काम किया, 1 साल काम किया, 1.5 साल काम किया, तो मेरी एक हैंडसम स्टेबल इनकम होनी चाहिए। हैंडसम स्टेबल इनकम का मैं इनकम मानता हूँ कि 50,000 रुपए से लेके और 1.5 लाख रुपए के बीच की जो इनकम है, वो जो मीडियम लेवल का जो नेटवर्कर है उसके लिए मैं अच्छी इनकम मानता हूँ। और हाई लेवल पे जब आप जाओगे, कि जब आपको यहाँ पे 5 साल हो गए काम करते हुए, आप एक बड़े लेवल पे जा रहे हो, 7 साल हो गए काम करते हुए, तो वहां पे आपके पास पैसिव और अनलिमिटेड इनकम कमाने का मौका होना चाहिए। तो अगर ये चारों चीज आपके प्लान में है, तो हम ये मानेंगे कि आपका एक अच्छा प्लान है जिसका आपने चुनाव किया है। तो ये चार ऐसे पैरामीटर है जिसके ऊपर देख के आपको कंपनी का चुनाव करना चाहिए। फिर एक पांचवी चीज है जिसको हम बोलते हैं खुद, वो मैं आगे जब लेऊंगा। तो पहले 15 दिन का जो चैप्टर है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर कल हम आपको एग्जाम तैयार करके दे देंगे। आपको वो 3 या 4 दिन आपको पेपर तैयार कर उसमें मिलेंगे, उसको आप तैयार कर लेना।
और उसके जो अगले 15 दिन है उसमें हम आपको प्रोडक्ट के ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे। बायोमैग्नेटिज्म क्या है, आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा में डीएनएम की प्रोडक्ट क्यों अच्छे हैं, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें कंटिन्यू कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कितने टाइम तक यूज करना चाहिए, अगर कोई बंदा बीमारी के जकड़ में आ चुका है भाई, अगर कोई शुगर का हो चुका है तो हम शुगर के लिए क्या पैक दें, अगर किसी को इनफर्टिलिटी है तो हम उसको क्या पैक दें, किसी को अगर पथरी है तो हम उसको क्या पैक दें, बायोमैग्नेटिज्म के मैट्रिक्स हमें किसको देने चाहिए किसको नहीं देने चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हम आपको जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा उसके अंदर हम आपको क्लियर करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट जो हमारा 15 डेज है, और इसमें जिन साथियों को आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन करवाया था, जिनके आपने फार्म भरे थे, तो उनको आप अभी भी पीछे की जो क्लास है हमारी वो अटेंड करवा के, और ये पेपर अगर आप उनसे करवाते हो तो मैं अभी भी आप साथियों को ये मौका दूंगा कि आप उनको मतलब आगे की क्लासेस में आप उनको कंटिन्यू उनको कर सकते हो। तो उनको जो रिवार्ड मिलना चाहिए वो हम रिवार्ड भी देंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता भी कोई बंदा किसी भी वजह से हम उसको छोड़ के जाए। हाँ, वो अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो उसकी अपनी भाई चॉइस है, भगवान की इच्छा है, लेकिन हम अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे कि हम उसको अपने साथ लेके चले, और पैसिव और लिमिटेड इनकम का जो मौका परमात्मा ने हमें दिया है कि हम सब साथियों को दे पाए, उसके लिए हम उसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। तो आप सब साथियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप में से अगर ये पहले 15 दिन के बारे में कोई चीज आप पूछना चाहें, आप कुछ चीज बताना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें, तो आप बोल सकते हैं। अदरवाइज सोनिया जी, आज की क्लास को हम सर। हाँ जी। हर्ष गोदारा सर हैं सर, उन्होंने हैंड रेज किया है। हाँ, तो आप हर जी को अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी हर्ष सर। आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए सर अभी अभी अकाउंट से। वो बेटा हो सकता है वो पहले बड़ा ही हैंड हो उनका। नहीं सर, अभी किया था जस्ट। विक्रम अली सर हैं सर अभी। हैंड है क्या उनका? विक्रम अली सर का भी हैंड रेज है सर, और हर्ष कोदारा सर भी आ चुके हैं, उन्होंने भी किया है। चलो, पहले हर्षी का था तो हर्षी को अनम्यूट कर दो, फिर विक्रम जी को कर देना। जी सर। हाँ जी हर्ष सर। जैसे सर अभी हमारा फर्स्ट 15 डे का आपने बताया ये कोर्स कंप्लीट हुआ है, हाँ तो जी। इसमें एग्जाम का ब्लूप्रिंट क्या होगा सर, कैसे होगा, मतलब ऑफलाइन होगा या? नहीं, वो हम आपको कल मतलब तकरीबन 20 क्वेश्चन देंगे हम आपको, यस सर। और वो 20 क्वेश्चन आपको मतलब नोट करके और वो पेपर हमारे को देने हैं। वो फिजिकल पेपर भी हमें चाहिए, और वो व्हाट्सएप पे भी आप हमारे पास भेज सकते हो। ओके सर। तो उसके लिए अभी आप ये मान के चलो, कल बुधवार है तो संडे तक का हम आपको समय देंगे उसके लिए। यस सर। तो 3-4 दिन तो मेरे ख्याल में बहुत है अपना पेपर करने के लिए। और बहुत। उसमें अगर कोई पीछे के साथी हैं जिनको आपने, किसी ने 2 क्लास अटेंड की, किसी ने 5 की, किसी ने 10 की, किसी ने 15 की, कोई किसी वजह से बीच में छूट गया था, तो उनको भी अगर आप इन 3-4 दिन के अंदर उनको कवर अप करके अपने अपलाइन की मदद से, और उनको भी अगर अपने साथ आप लेके आ पाओ तो मेरे को अच्छा लगेगा। जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी विक्रम जी जी। सर। हाँ जी विक्रम सर। हाँ जी सर, इसी क्रम में जुड़ते हुए मेरा भी कुछ इसी तरीके का सवाल है, मिलता जुलता। हाँ जी सर। सर, इसमें दो चीजें सर सामने निकल के आती है। खाली वो हाँ जी। पेपर वर्क करे उससे काम चल जाएगा, या होमवर्क भी कंप्लीट करना जरूरी है सर? देखो, उसमें मेन मकसद क्या है विक्रम जी की, उस बंदे को वो बात समझ आनी चाहिए। जी। तो वो अपने पास जैसे एपिसोड है वो एपिसोड देख के अपना होमवर्क कर ले, मतलब वो समझ के लिखे, सिर्फ ऐसे ना लिखे भी आपने पेपर अपना सामने रख दिया और उसने नकल मार के टेप दी। ठीक है सर। उसका नुकसान क्या होगा कि जो आगे वाले पार्ट में हम जो बातचीत करेंगे वो फिर उसके सिर के ऊपर से निकलेगी। ये बात भी सही है।
हाँ, तो थोड़ा सा अगर हम उसको समझा के अपना साथ लेके, भाई हालांकि मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने उसको रिवार्ड दे दिया या नहीं दे दिया, लेकिन मैं जो ये चाहता हूँ भी इस 90 डेज के अंदर भी अगर वो इनकम करने के काबिल नहीं बना तो फिर वो 90 डेज किया या नहीं किया, फिर क्या फर्क पड़ा उसका। जी। ये मन मकसद है। हाँ सर, कुछ साथी ऐसे भी होते हैं, कोई साथी मेरी बात को दिल पे ना ले, और किसी को दिल पे लगे तो मैं माफी चाहूंगा। भाई कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जी, हमें तो खाली रिवार्ड चाहिए, भाई प्रोडक्ट फ्री में मिल रहे हैं देखो, तो। हमें तो विक्रम जी उसमें भी कोई एतराज नहीं जी। है। भाई हम तो अपने माइंड से तैयार हो गए चले हैं, लेकिन देखो भाई जाने अनजाने शुरू में जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो उस पापा ये कहेंगे भी तू डॉक्टर इंजीनियर बन जा, तो उसको समझ नहीं आता, लेकिन उसको बिल्कुल। चॉकलेट समझ आती है। हम्म। भाई हम उसको ये कहेंगे बेटा तू चॉकलेट मिल जाएगी तो ये कर ले, तो चॉकलेट के लिए कर दे। अगर आप ये कहेंगे तेरे को ये मिल जाएगा तो शायद नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो हो सकता है वो रिवार्ड के लिए आया हो, लेकिन भाई उस चॉकलेट के पीछे जो हमारा भाव है, भाई वो हम्म। आया चाहे चॉकलेट के लिए है, लेकिन हम उसको देना पैसे और लिमिटेड इनकम चाहते हैं। नहीं सर, हमारा भी मकसद ये है कि वो साथी आए, एजुकेशन ले, रखने का तो हमारा भी कोई मन नहीं है। अगर थोड़ा सा देने के बाद अगर उसकी लाइफ सुधरती है तो ये हाँ जी। आपने जो कदम मतलब उठाया हम सभी के लिए, वो अच्छा और बेहतर है। और ये इसी माध्यम से, इसी मंच के माध्यम से मैं भी उन्हीं साथी को यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास एक मौका और है, बल्कि आपको तो बार बार मौके दिए जा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को चेंज करें। लाइफ तो पहले भी चल रही थी, और यदि बदलना चाहते तो एक मौका फिर आप सभी को मिल गया है। ये ये परमात्मा। इसी के लिए। और सर इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कोई टर्म कंडीशन, और एक भावना मेरी और जुड़ी हुई थी कि जैसे हाँ जी, हाँ। संडे, आज ही बात कर लेते हैं कि संडे को, इस संडे की 4 तारीख को कंपनी जो सेलिब्रेशन डे मना रही है, हाँ जी। तो कुछ साथी यहाँ पे जुड़े भी हुए हैं। क्या उस दिन उन लोग साथियों को सम्मानित किया जाएगा अगर वो अपने काम को पहले सबमिट कर दे तो? चलो उसका मैं कल बताऊंगा सर आप। ठीक है सर। वैसे तो खैर अच्छी बात है आपकी, और जी। जरूर हम उनको सम्मानित करेंगे सर। जी। तो सभी साथी तैयार रहे। जी शुक्रिया सर। जी। तो थैंक यू विक्रम जी, आपने अपने मन की बात साझा की सर हमारे साथ। जी। तो बाकी आप देखिए सोनिया जी, अगर कोई अपना है साथी हैंड रेज तो आप जरूर, अदरवाइज अपनी मीटिंग को आप कंप्लीट कीजिए। जी सर, और किसी का कोई हैंड रेस तो नहीं है सर अभी तक। चलो ठीक है बेटा, आप कंप्लीट करो मीटिंग को। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार शानदार तालियां चाहूंगी गुरु जी के लिए, आज की क्लास के लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अभी कल आपका एग्जाम तैयार हो जाएगा, वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अगर बाई चांस अभी भी कोई आपका होमवर्क पेंडिंग रहता है, कोई वीडियो रहती है जो आपने अभी तक नहीं देखी है, नहीं सुनी है, और बुक अभी तक अगर कोई आपको लगता है कि अभी तक आपने रीड नहीं किया है, पिछले का पेंडिंग है, तो प्लीज एक बार जरूर जरूर अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, और फिर अपना अच्छे तरीके से समझ के उस एग्जाम को कंप्लीट कीजिएगा। और फिर भी बाई चांस अगर आपको लगता है कि हेल्प की जरूरत है, नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम कल मिलते हैं शाम को 7:30 बजे शानदार सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।